अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही रहमतिल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूली रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सदर महफल गिरामी मर्तबत साहिबजादाए वाला तबार फाज़िल जलील आलिम नबील मुनाज़िर इस्लाम जिगर गोशाए शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़क़ात अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुमुल क़ुद्सिया उलमाए अहले सुन्नत बिरादराने दीन व मिल्लत, आज की बाबरकत रूहानी नूरानी ईमान अफरोज़ महफ़िल मुबारका आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु व तस्लीम के मीलाद पाक के सिलसिला में मुनाक़िद हो रही है। अंजुमन मुहिब्बान रसूल के तमाम अरकान मुंतज़मीन काबिल सद मुबारकबाद हैं।
जिन्होंने आज की इस नूरानी महफ़िल का अहतमाम, इंतज़ाम, इनेकाद किया। इस महफ़िल पाक में हाज़री के लिए इस जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब, फाज़िल नौजवान, ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना उस्मानुल हसन साहब नक्शबंदी मुजद्ददी ज़ीद मजदहू ने मुझसे वादा लिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुल करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि खल्लाक़ आलम जल्ल मजदुल करीम ने हस्बे वादा आज की मुबारक महफ़िल में मुझे हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रबीउल अव्वल शरीफ का जब चाँद नज़र आता है, गुलशन इस्लाम में बहार आ जाती है, चेहरों पे रौनक आती है, दिल मसरूर होते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर अपने महबूब करीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलात व तस्लीम के मीलाद पाक की बहारें, रौनकें देखने और बरकतें हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी में बार बार सेहत व सलामती और आफ़ियत के साथ मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें, रौनकें देखने और बरकतें हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप रोज़ाना महाफ़िल के अंदर शरीक होते हैं। हर बयान करने वाला अपनी इस्तेदाद और अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपने ज़ौक़ के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करता है। इस मुबारक महफ़िल में मैंने कुरान मजीद में से एक मारूफ आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं इस आयत करीमा की रोशनी में और चंद अहादीस मुबारका उनको अपनी गुफ्तगू का उन्वान और मौजू बनाते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ, हुजूर की जलवागरी को, हुजूर के रौनक अफरोज़ होने को रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में नूर के उन्वान से बयान फरमाया। कुरान मजीद में आप देखें आयात अदीदा शाहिद हैं जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है, हुजूर की तशरीफ़ आवरी का जिक्र है। यहाँ ये बात जहन में रखें कि मीलाद की महफ़िल होती ही वो है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाने का जिक्र किया जाए। और कुरान मजीद में तो जा बजा हुजूर के आने, तशरीफ़ लाने का जिक्र है। उनमें से चंद आयात मैं तयम्मुनन तबर्रुकन अर्ज़ करता हूँ कि इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने का जिक्र किया और यही मीलाद शरीफ की महाफ़िल का मौजू है, यही उन्वान है। जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है इसमें हुजूर के आने, तशरीफ़ लाने का जिक्र है। क़द जाअकुम, ताहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास। कहाँ से आया? फरमाया मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आए और आए तुम्हारे पास। कौन तशरीफ़ लाए? फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर तशरीफ़ ले आए। यहाँ हुजूर के तशरीफ़ लाने, जलवागरी को, रौनक अफरोज़ होने को रब्बे ज़ुल जलाल ने नूर के उन्वान से बयान किया है। एक और आयत करीमा देखिए,
क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इस आयत मुक़द्दसा में भी हुज़ूर की सिफ़त बुरहान का जिक्र करके हुज़ूर के तशरीफ़ लाने का जिक्र किया गया। तीसरी आयत करीमा सुनिए ज़रा, इस आयत मुक़द्दसा में भी हुज़ूर के आने का जिक्र है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इन तीन आयात में अगर गौर करें तो तीनों आयतों में नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है, हुज़ूर के तशरीफ़ लाने का जिक्र है। उमूमी तौर पर महफ़िल मीलाद में जो आप नातिया कलाम सुनते हैं उनमें अक्सर व बेशतर हुज़ूर की जलवागरी, हुज़ूर के तशरीफ़ लाने का जिक्र होता है। मसलन देखिए, बाज़ महफ़िलों में आपकी कानों की समात में ये मुबारक अल्फाज आपको सुनने को मिलते हैं कि मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाले आ गए। मोमिनो, बोलो मोमिनो, खुशियाँ मनाओ कमली वाले, हुज़ूर के आने का जिक्र है। फिर आपको ये कलाम सुनने को मिलता है कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की। फिर अक्सर व बेशतर महफ़िल में ये कलाम इस कदर मोहब्बत से पढ़ा जाता है कि जहाँ जहाँ आशिकाने रसूल आबाद हैं वहाँ के दरो दीवार गूंज रहे हैं कि आज मीलादुन नबी है, आज मीलादुन नबी है। क्या सुहाना नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। एक कलाम और पेश कर देता हूं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। ये जितने भी नातिया कलाम हैं इन सब से अंदाजा होता है कि महफ़िल मीलाद में हुज़ूर के तशरीफ़ लाने का, आने का, जलवागर होने का जिक्र होता है। और ये कुरान मजीद में जा बजा हुज़ूर के आने का जिक्र है। मालूम ये हुआ कि ये कुरान का दस्तूर है, ये कुरान में जा बजा आने का जिक्र है। तो हम हुज़ूर के उस शाख को जमा करके प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के आने की बातें करते हैं। अगर कोई मुझसे सवाल करे और पूछे कि कुरान में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ का जिक्र कहाँ है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूँगा, उलमा का दामन थाम के अर्ज करूँगा कि कुरान मजीद में मेरे रब्बे करीम ने मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मिलाद शरीफ को नूर के उन्वान से बयान किया। तुम्हारे पास नूर तशरीफ ले आए, तुम्हारे पास नूर तशरीफ ले आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रबीउल अव्वल शरीफ की, रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादक के वक्त मक्का मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्ला के घर में और हजरत आमना पाक की आगोश में जिस नूर का ज़ुहूर हुआ था वो नूर मुहम्मदिया है, जिसका ज़ुहूर हजरत आमना पाक की आगोश में हुआ। ये नूर तख्लीक कब किया गया और तख्लीक के बाद ये नूर कहाँ कहाँ से होता हुआ और कहाँ कहाँ का सफर करता हुआ रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में इस नूर का ज़ुहूर हुआ। ये बात आज की महफिल में बड़ी तवज्जो से आप सुने। बहुत से ऐसे सवालात जो बाजारों में, दुकानों में हमें सुनने को मिलते हैं, बहुत से सवाल जो लोग पूछते हैं, उन सब का जवाब बिहम्दिल्लाह ताला बिफज़लिही ताला आपको इस बयान के अंदर उन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस सिलसिले में मैं एक हदीस शरीफ से आगाज करना चाहता हूं बात को आगे बढ़ाते हुए।
ये हदीस मुबारका इमाम बुखारी के दादा उस्ताद, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हजरत मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमा। उन्होंने अपनी मुसन्नफ में इस हदीस को नकल किया है। और लुत्फ की बात यह है कि दयाबना के मुजद्दिद अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नशरुत्तीब के पहले चैप्टर, पहले बाब, फसल नूर मोहम्मदी के बयान में हजरत मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले इस हदीस को नकल किया। और वो लोग जो गैर मुक़ल्लिद हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, उनके मुजद्दिद हैं नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली। उनकी किताब है अश-शमामतुल अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया। मैं इस वक्त 3 किताबों के हवाले आपको पेश कर रहा हूं। अगरचे बहुत से मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया, बहुत से सीरत निगारों ने नकल किया, मगर इस मजमून को लेकर मैंने आगे चलना है कि ये हदीस मुबारका बड़ी तवज्जो से सुनिए, इसे अपने दिल में जगह दीजिए और मीलाद पाक के हवाले से जितने भी शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं उन सब का गुबार जो है वो छट जाएगा, बादल छट जाएंगे और मसले की हकीकत जो है वो निखर कर आपके सामने आ जाएगी। मशहूर सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला हुजूर सहाबा के झुरमट में जलवा फरमा है। तो सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया। हुजूर ये बताइए, इरशाद फरमाइए कि ये सारी कायनात पस्तो बाला, कायनात हस्तबूत, कायनात अर्ज़ी समावी का खालिक रब्बे ज़ुल जलाल है। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बड़ी कायनात में सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया? शम्सो कमर हम देखते हैं, बहरो बर देखते हैं, बरगो समर देखते हैं, तख्त और फौक देखते हैं, शर्क व गर्ब, शमालो जुनूब देखते हैं, जिन्नो इंस को देखते हैं, पूरी कायनात के मज़ाहिर को हम देखते हैं। या रसूलल्लाह ये फरमाइए, इन सब चीजों में अल्लाह करीम ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, किस चीज को तख्लीक किया? जब ये सवाल किया तो नबी नूर और रहमत रसूल सक़लैन नातक़े वही हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नशूर मदनी ताजदार अहमद मुख्तार हबीब किरदगार मक्के के शहरियार मदीने के ताजदार आमिना के लाल क्या फरमाते हैं? गौर से सुनिए। हुजूर ने फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। ए जाबिर, सारी कायनात में अर्श वाले रब ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तख्लीक किया। पूरी कायनात से पहले हुजूर के नूर को तख्लीक किया। मालूम ये हुआ कि कायनात में किसी चीज का वजूद न था, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर पूरी कायनात से पहले तख्लीक किया गया। लिहाजा मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, इसके बगैर चारा नहीं है कि मेरे आका करीम, मीलाद वाले आका, कयामत के दिन गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक कायनात का शाहकार अव्वल मेरे नबी करीम की जात है। तख्लीक कायनात का शाहकार अव्वल मेरे बदवी करीम अलैहिस्सलाम की नूर मुबारक है, जो सारी कायनात से पहले तख्लीक। अब जरा गौर कीजिए, जब कोई चीज बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं रखी जाती है। कोई चीज आप बनाते हैं, उसके रखने की जगह पर गौर करते हैं कि ये कहां रखना है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने लिखा कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हुजूर खातमुल अंबिया, नबी आखिरुज़्ज़मान
हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को बनाकर अपनी आगोशे रहमत में रखा। रब ने पूरी कायनात से पहले हुजूर का नूर बनाकर कहां रखा? अपनी आगोशे रहमत में रखा। और इस नूर मोहम्मदिया को रब्बे जुल जलाल ने दुनिया में जब भेजना पसंद फरमाया तो रब्बे करीम ने इस नूर मोहम्मदिया को उठाकर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मोहम्मदिया को रख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में ये नूर जब हजरत आदम के पास अमानत के तौर पर आया, यहां शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान ने मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में जो हदीस शरीफ लाए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात समझें कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा किस पाए की शख्सियत है, किस पाए की शख्सियत और हस्ती हैं। उनको जो लक़ब मिला है ना बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को बर्रे सगीर पाको हिंद के अकाबिर उलमा और फुज़ला ने कहा कि जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर नबी नूर और रहमत के बरकतों को देखना हो वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देख। बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद, हिंदुस्तान में हुजूर की बरकतें मुजस्सम हो गई शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की सूरत। उन्होंने मदारिजुन नबुव्वत में यह हदीस लाए हैं, फारसी में है मदारिजुन नबुव्वत। आप लिखते हैं दर हदीसे सही आमदा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक हदीस आप पहले सुन चुके मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हवाले से, नशरुत्तीब के हवाले से, अशमामतुल अंबरिया में मौलद खैरिल बरिया के हवाले से। अब इस हदीस को मदारिजुन नबुव्वत के रेफरेंस से मैं अर्ज कर रहा हूं। नबी नूर और रहमत, रहमत कायनात, नबी आखिरुज़ ज़मां, खातमुल अंबिया, हुजूर खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया वालों अव्वलो मा खलक़ल्लाह, पूरी कायनात में रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले जिस चीज को तख्लीक किया नूरी, वो तो मेरा नूर है, वो तो मेरा नूर है। सबसे पहले हुजूर का नूर बनाया गया। और मेरे आका की हदीस पाक, एक और हदीस में अर्ज करता हूं, मेरे आका करीम ने फरमाया अना नूरुम मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी। फरमाया दुनिया वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखो, मेरे आका करीम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरा नूर तख्लीक किया और फिर मेरे नूर से रब्बे करीम ने सारी कायनात तख्लीक की। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। देखिए जरा, जिस मीलाद वाले आका करीम अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत, जश्न मीलाद, जश्न मीलादुन नबी, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा बड़ी मोहब्बतों से आपने यहां मुनाकिद किया और आप अपनी नींद और आराम छोड़कर जश्न मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतों भरी रहमतों भरी महफिल में आए हैं। तो जरा तवज्जो फरमाओ ना, मेरे आका करीम का मकाम क्या है। सारी कायनात से पहले हमारे मीलाद वाले आका का नूर तख्लीक किया गया और इसी नूर मोहम्मदिया से रब्बे जुल जलाल ने पूरी कायनात को तख्लीक किया। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न आमद मुस्तफा, अलमा हक अहले सुन्नत। जब इस नूर को दुनिया में भेजना चाहा, दुनिया में हुजूर का नूर मुबारक जाहिर करना चाहा, तो इस नूर को तख्लीक आदम के बाद अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद मेरे नबी पाक का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। तफसीर रूहुल बयान में
अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा ने इस रिवायत को नकल किया। मलाइका फरिश्ते गिरोह दर गिरोह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं। एक तरफ से मलाइका फरिश्ते आते हैं, दूसरी तरफ से चले जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए रब्बे करीम, ये मेरे इर्द गिर्द मलाइका का जुर्मट है, गिरोह है, ये क्या मामला है? मेरे रब्बे करीम ने फरमाया, ए प्यारे आदम, जिस महबूब की खातिर मैंने पूरी बज़्म कायनात को तख्लीक किया, जिस महबूब की खातिर ए आदम तुम्हें तख्लीक किया, उस नबी आखिर ज़मा का नूर मुबारक तुम्हारी पुश्त में रखा है, जिसकी ज़ियारत व दीदार के लिए मलाइका आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। तो नूर पुश्त में था ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो बात की सुनकर कलेजे में ठंड पड़ जाती है, दिल मसरूर हो जाता है। फिर मकामे मुस्तफा की रिफातें इंसान के जहन पर गालिब आ जाती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारी ताला, उस नबी आखिर ज़मा के नूरे अक़दस की ज़ियारत का मैं भी मुतमन्नी हूं, मैं भी आरजूमंद हूं, मेरी भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, मैं उस नबी आखिर ज़मा का नूर अक़दस मैं भी ज़ियारत करूं। तो रब्बे करीम ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उठाकर उनके दोनों अंगूठों में रखा। तो आदम अलैहिस्सलाम से रहा ना गया, फर्ते मोहब्बत में हुजूर के नूर मुबारक की जब ज़ियारत की तो दोनों अंगूठों को उठाकर नूरे मोहम्मदिया का बोसा ले लिया। दोनों अंगूठों में हुजूर का नूरे मुबारक है। आदम अलैहिस्सलाम उसे बोसा देते हैं, आंखों पे लगाते हैं। ये नूर हजरत हव्वा के पास बतौर अमानत आया। फिर हजरत शीश के पास ये नूर की अमानत आई। इख्तिसार पेशे नजर है, तफसील से मैं अर्ज नहीं कर सकूंगा, बस इतनी बात समझ लें कि हजरत आदम से लेकर हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना तक ये नूर मोहम्मदिया कुछ मर्दों के पास अमानत रहा, कुछ औरतों के पास अमानत रहा। हजरत नूह के पास ये नूर की अमानत रही, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये नूर बतौर अमानत रहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास ये नूर बतौर अमानत रहा, हजरत हाजरा के पास ये नूर अमानत रहा। नूर चला तख्लीक आदम से पहले और तख्लीक आदम के बाद, फिर नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त ये नूर मुंतकिल होता हुआ आया। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर का नूर किन मर्दों किन औरतों में मुंतकिल हुआ? हुजूर ने फरमाया, मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात, मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूं। हजरत आदम से लेकर मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर मेरी वालिदा आमिना तक मेरा नूर मुबारक जिन मर्दों के पास अमानत रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन औरतों के पास नूर अमानत रहा वो औरतें भी पाक थी। और यही नूर नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता हुआ हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में ये नूर चमका। और ये अमानत, नूरे मोहम्मदिया की अमानत के लिए रब ने इंतखाब किया बीबी आमना पाक का। और ये नूर फिर हजरत आमना के पास बतौर अमानत रहा। जब वो सुहानी घड़ी आई जिसके मुतल्लक मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों। वो साथ कौन सी है? पीर का दिन, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, सुबह सादिक और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का नूर मोहम्मदिया, मेरे आका का नूर मुबारक
जो बड़ी कायनात में हर शय से पहले तख्लीक किया गया था, वही नूर फिर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उस सुहानी घड़ी और दिल अफरोज साथ में वो नूर मोहम्मदिया हजरत आमना की आगोश से उसी नूर का ज़हूर हुआ। मैं बड़े दर्द दिल से आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। खास तौर पर मैं बुजुर्गों की ज़ियारत कर रहा हूँ। बहुत से बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, नौजवान बैठे हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये 3 बातें आज आपने अपने दिल पे लिखनी है। जिंदगी भर मैं दावे से कहता हूँ, जिंदगी भर मीलाद पाक के हवाले से कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा दावा यह है कि मेरे आका करीम का नूर मुबारक सारी कायनात से पहले तख्लीक किया गया, फिर नूर की अमानत हजरत आदम तक आई, वहां से मुंतकिल होती बीबी आमना पाक तक आई, और फिर उसी नूर मोहम्मदिया का ज़हूर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादक के वक्त हजरत आमना की आगोश में उसी नूर का ज़हूर हुआ था। आयत आप सुन चुके, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और हदीसें दोनों सुन चुके। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यका मिन नूरिही। अब तवज्जो रखना, तीसरी शहादत कुरान और हदीस के बाद हुजूर की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा, कायनात की माओ की इज्जतें रसूलुल्लाह की मां की इज्जत पे कुर्बान, जिनकी आगोश में इसी नूर का ज़हूर हुआ, वो क्या फरमाती? ये वो लफ्ज़ हैं जो हुजूर की वालिदा माजिदा की ज़ुबान अक़दस से निकले, ये आपके सर के ऊपर से ना गुजर जाएं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मा सबता मिन सुन्ना में हुजूर की अम्मा जान बीबी आमना पाक का ये मुबारक कौल नकल किया है कि हुजूर की वालदा फरमाती हैं, जब विलादत का मरहला, विलादत का लम्हा करीब आया, फरमाती हैं मुझे दर्द ज़े का एहसास तक न हुआ, मैंने अचानक देखा खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़हूर हुआ, अदात मिनो कसूर शाम, उस नूर मोहम्मदिया से पूरी कायनात जगमगाने लगी, और मैंने मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को देख लिया। इस नूर का ज़हूर हुआ। फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, खरज मिन्नी नूर, नूर मोहम्मदिया का ज़हूर हुआ। देवबंदियों के मौजूदा दौर में उनके कायद कहलाते हैं मौलाना फजलुर रहमान। अखबार में रोज उनकी तस्वीरें देखते हैं, बयान पढ़ते हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। इस्लामाबाद में एक जलसे में उन्होंने ये बात की है, और मैं उनके हवाले से आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट पे आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। फजलुर रहमान ने क्या कहा कि 12 रबीउल अव्वल को हम यौम मिलाद मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यौम मिलाद। मैं उनके तमाम चाहने वालों और उनके मसलक के लोगों को दावत देता हूं कि अपने कायद की जरा गौर से बात सुनो कि 12 रबीउल अव्वल को हम यौम मिलाद मनाते हैं, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर चमका, जिससे पूरी कायनात जगमगाने लगी, पूरी कायनात जगमगाने लगी। इसीलिए आशिकाने रसूल झूमते हैं, कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर। उसी नूर का ज़हूर हुआ था। बल्कि फरमाती हैं मशारिक व मगारिब रोशन हो गए और कायनात जगमग करने लगी। ये जो मीलादुन नबी पे चिरागा करते हैं, रोशनियां करते हैं,
सजावटें करते हैं। किस लिए? मासाबत मिन सुन्ना में शाह अब्दुल हक मुक़द्दस दिल्ली ने लिखा कि जब मीलादुन नबी हुआ, मीलाद मुस्तफा हुआ, पूरी कायनात मुनव्वर हो गई और जगमगाने लगी। और हजरत आमना पाक फरमाती हैं जब हुजूर का मीलाद हुआ, फरमाती हैं राई तो सलासत आलामिन, मैंने 3 झंडे मीलाद के लहराते हुए देखे। अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन बिज़हरिल काबा। फरमाती हैं जब मेरी गोद में मेरे चांद का ज़ुहूर हुआ, मैंने 3 झंडे लहराते देखे। एक मीलाद का परचम मशरक पे लहरा रहा था, एक मगरब पे लहरा रहा था, और एक मीलाद का झंडा काबे की छत पे लहरा रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्ने मिलाद मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। पूरी कायनात मुनव्वर, अनवार बिखर गए, तजल्लियात हर सू फैल गई। बल्कि मुहद्दिस इब्ने जौजी ने लिखा कि जब मीलाद मुस्तफा हुआ, खुशबुएं बिखर गई, फिजाएं मुअम्बर और मुअत्तर हो गई, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम मुतय्यबन, खुशबूदार जिस्म लेकर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। रोशनियां फैल गईं, खुशबुएं बिखर गईं जब मीलाद पाक हुआ। क्यों? इब्ने जौजी ने लिखा कि हुजूर की वालदा माजिदा फरमाती हैं मैंने देखा कि विलादत के वक्त हुजूर के जिस्म अथर से खुशबुएं थी जिनसे फिजाएं मुअत्तर हो गई, मुअम्बर हो गई, क्योंकि हुजूर खुशबूदार जिस्म अक़दस लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। उसी नूर का ज़ुहूर हुआ था रबीउल अव्वल। और बरेली के ताजदार जब कलम उठाते हैं, फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मीलाद मुस्तफा को कुरान में रब्बे जुल जलाल ने नूर के उन्वान से बयान किया। क्यों? इसलिए कि नूरे मुहम्मदिया सारी कायनात से पहले तख्लीक किया गया। उसी नूरे मुहम्मदिया का ज़ुहूर रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हुआ। फिर कहना पड़ेगा जग नूरो नूर, जग नूरो नूर आए ने हुजूर, दुख मुक गए जमानिया दे सारे। जग नूरो नूर आए ने हुजूर, ते दुख मुक गए जमानिया दे। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा, ये नूर मोहम्मदिया के जलवे पूरी कायनात में है, पूरी कायनात में है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। क्या पूछा? जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी? अर्ज की हुजूर ये तो मुझे इल्म नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना जरूर है कि चौथे हिजाब अजमत में एक नूरी तारा तुलू होता था, और तुलू होने के बाद फिर रूपोश हो जाता, फिर 70,000 साल के बाद वो नूरी तारा तुलू होता, और मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा। मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा। मेरे आका ने जब सुना ना, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर ने तबस्सुम, मुस्कराए मेरे आका। मुस्कराकर हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया फबिइज्जत रब्बी, फबिइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब।
ऐ जिब्रील, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, जिस नूर को तू 70,000 साल के बाद तुलू होता देखता था और 70,000 मर्तबा तूने देखा है, वो नूरी तारा जो है वो तो मेरा ही नूर था। अना ज़ालिकल कौकब। पूरी कायनात में हुजूर के नूर के जलवे आपको नजर आए। हजरत तशरीफ फरमा है, मेरे मखदूम ज़ादे हैं, बिरादरे मुअज़्ज़म व मोहतरम मुफ्ती साहब किबला, आप तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए। हदीस शरीफ में कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, क़बल इसके कि मैं आपकी वो पूरी बात आपको सुनाऊं, ये बात ज़हन में रखें कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा का ये मकाम है कि उनकी शान में सूरह नूर के अंदर 18 आयात नाज़िल हुई। उनकी तहारत, उनके तक़द्दुस, उनकी इफ़्फ़त मआब जिंदगी की गवाही रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में 1, 2, 4, 5 आयतों में नहीं, 18 आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी पर नाज़िल हुई। 18 आयतें हजरत आयशा सिद्दीक़ा। सुई धागा हाथ में है, कपड़े को पैबंद लगा रही हजरत आयशा सिद्दीक़ा। रात का वक्त, चराग जल रहा था, चराग में तेल खत्म हो गया। जब जैसे ही चराग में तेल खत्म हुआ, चराग बुझ गया। आप सुई धागा कपड़े संभाल रही थी कि उस अंधेरे में, तारीकी में आपकी सुई गिर गई और गिरी हुजूर के बिस्तर मुबारक पर, और हुजूर के बिस्तर पर हाथ मारकर देख रही हैं कि सुई कहाँ है। इसी दौरान मेरे आका तशरीफ ले आए और हुजूर प्यार से हजरत आयशा सिद्दीक़ा को हुमैरा कह के हुजूर बुलाते, जैसे हम अपने घरों में प्यार से बच्चों के निक नेम रख लेते हैं। हदीस शरीफ में है कि हुजूर मोहब्बत से हजरत आयशा सिद्दीक़ा को हुमैरा कह के बुलाते थे। हुजूर ने पूछा, क्या तलाश कर रही हैं? अर्ज की, हुजूर चराग में तेल खत्म हो गया, चराग बुझ गया, सुई गिर गई मेरे हाथ से, मैं सुई ढूंढ रही हूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कराए, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। हुजूर के मुस्कराने से, दंदाने मुबारक से, अनवार व तजलियात से पूरा कमरा मुनव्वर हो गया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा को गुम हुई सुई मिल गई। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम पे। ये देखो कैसा नूर, नूरानियत मोहम्मदिया, नूरानियत मुस्तफा के जलवे मेरे आका करीम की पूरी हयात तैयबा में जा बजा आपको नूर मोहम्मदिया के जलवे नजर आए। उनमें से 2-3 बातें अर्ज करूंगा। 4 साल मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हलीमा सादिया के पास रहे, 4 साल। शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी अलैहि रहमत फरमाया करते थे कि मीलाद की महफिल में जब तक हलीमा सादिया का जिक्र ना आए मजमून मुकम्मल नहीं होता। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, हजारवी साहब पढ़ा करते थे, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हलीमा सादिया के पास हुजूर 4 साल रहे। जब हुजूर को लेके गई ना हलीमा सादिया, तो तीसरा दिन गुजरा तो हलीमा सादिया की एक पड़ोसन, एक औरत जो बराबर मकान में रहती थी, झोंपड़ी में रहती थी, वो आ गई। उसने कहा, हलीमा तुम्हारे माली हालात पहले ही बड़े कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी झोंपड़ी में रात भर रोशनी रहती है। मैं तुम्हें मशवरा देने आई हूं कि कुछ बचत किया करो, सोते वक्त चराग बुझा दिया करो, चराग गुल कर दिया करो। तेल फजूल में सारी रात खर्च होता रहता, क्योंकि मैं देखती हूं तुम्हारी झोंपड़ी से रात भर रोशनी की किरणें आती हैं। हलीमा सादिया मुस्कराई और हुजूर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मुबारक,
मुबारक यानी बरकतों वाला वजूद, बरकतों वाली हस्ती। हलीमा सादिया ने हुजूर की तरफ इशारा किया, कहा जब से मेरे घर में इस मुबारक ने कदम रखा है, ये बरकतों वाला वजूद जब से मेरे झोंपड़ी में आया है, मुझे कभी रात को चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं हुई। चिराग जलाने की जरूरत नहीं, हुजूर के वजूद अक़दस से हलीमा की झोंपड़ी रोशन रहती थी। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर की नूरानियत के जलवे कुरान मजीद में जहां ये आयत करीमा है ना, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी हनफी बगदादी अलैहि इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यहां नूर से मुराद ज़ाते मुहम्मदिया है, नूर से मुराद हुजूर की जात है, हुजूर की जात मुराद है। क्योंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नूरानियत पर सैयदी आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने बड़ी तहकीक की और इस पे आपने फतावाजात जो लिखे सवाल के जवाब में कई फतावा पर मुश्तमिल है, जिस पे नूरानियत मुस्तफ़ा पर दलाइल के अंबार लगा दिए। अर्ज करने का ये मकसद है कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, नूर का ज़ुहूर हुआ और कुरान मजीद में हुजूर के मीलाद शरीफ को नूर के उन्वान से अल्लाह करीम ने बयान किया। कायनात मुनव्वर, झंडे नस्ब हो गए मीलाद के। आप तबर्रुक तकसीम करते हैं मीलाद शरीफ की महफिल में, उमूमी तौर पर लंगर आता है, मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, मीठी चीज तकसीम करते हैं। मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है कि जब मेरे नबी पाक का मीलाद हुआ तो रब ने क्या तकसीम किया था। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अश-शमामतुल अंबरिया में मिन मौलिद खैरिल बरिया में नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली ने लिखा, जिस दिन मेरे आका का मीलाद हुआ, जिस घर में भी बच्ची बच्चा होने का मरहला था, हर घर में अल्लाह करीम ने मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से बेटा ही अता किया। हर घर में बेटा अता किया। खुश नसीब हैं वो लोग जो मेरे आका करीम का जश्न मीलाद मनाते हैं। मीलादुन नबी के जुलूस, मीलादुन नबी के महाफिल, उनका अहतमाम व इनेकाद करते हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं और हर एक के हिस्से में ये सादत नहीं आती। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। ये हर एक के हिस्से में आने वाली बात नहीं, ये इंतखाब है मेरे रब्बे करीम का। देखिए क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, ये मीलाद की आज जो आप महफिल कर रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे हैं, मैं कुछ गुजारिशात कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। हम महफिल सजा के बैठे, मुहद्दिसीन ने और सीरत निगारों ने, तमाम अहले सियर ने लिखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा का मजमा। किन का मजमा है? सहाबा का। और मेरे आका करीम बनफ्स नफीस जलवा फरमा है। और हुजूर ने फरमा, ऐन हसान, मेरा हसान कहाँ है? शायर दरबार रिसालत, मेरे आका की मदा सराई करने वाला, महामिद व महासन बयान करने वाला हसान, हजरत हसान बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह हाजिर हो गए। हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया, हसान आज मिंबर के ऊपर बैठ जाओ और ये जो अरब के जुहला अपने आप को शायर कहते हैं, मेरी हिजो करते हैं, इनका मुंह बंद करो, इनको जवाब दो। हजरत हसान ने सहाबा के मजमे में, झुरमट में, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में, हुजूर की मौजूदगी में मेरे आका का मीलाद पढ़ा। क्या पढ़ा? नबी पाक का
मीलाद। भाई मीलाद तो कहते हैं साहबा ने मीलाद मनाया। मैंने कहा जरा गौर से देखो, मस्जिद नबी शरीफ में हजरत हसन हुजूर की मौजूदगी में मिंबर पे बैठकर मीलाद पढ़ रहे हैं। सुनिए क्या मीलाद पढ़ा। अगर ये मीलाद नहीं है तो क्या है मुझे बताओ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इसी तो मीलाद कहते हैं। वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। जरा होशियार होकर सुनना, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। हुजूर आपसे ज्यादा जमाल वाला आज तक किसी मां ने जना ही नहीं। किसी मां ने, भाई मीलाद अरबी में है, इंग्लिश में बर्थ कहते हैं, पंजाबी में जमना कहते हैं। इसका माना पंजाबी में करूं तो सही, फिर आपको समझ आएगी। वह अजमल मिन का लम तलिद निसाउ। हुजूर आपसे ज्यादा जमाल वाला, हुस्न वाला, कमाल वाला आज तक किसे मां ने जमिया ही नहीं। किसे मां ने। अलीपुर चट्ठा के हुजूर के आशिकों, इसी तो मीलाद कहते हैं। और किसे मीलाद कहते हैं? लफ्ज़ें लम तलिद निसाउ, किसी औरत ने, किसी मां ने आपसे ज्यादा जमाल वाला बच्चा जना ही नहीं। यही तो मीलाद है। फिर आगे कमाल कर दिया, खुलिक़्ता मुबर्रअन, खुलिक़्ता मुबर्रअन या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम ने आपको हर ऐब से पाक बनाया, हर ऐब से। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हुजूर हर ऐब से अर्श वाले रब ने आपको पाक बनाया और यूं लगता है जैसे रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। यह है सहाबा का अकीदा कि हर इंसान को रब ने अपनी मर्जी से बनाया। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। कुरान कह रहा है हर इंसान को रब ने अपनी मर्जी से बनाया। मेरे मीलाद वाले आका को सहाबा का अकीदा, हसन का अकीदा, हुजूर की मौजूदगी में पढ़ा गया अकीदा, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हुजूर ऐसे लगता है कि रब ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। यही तो मीलाद है। आप तो सहाबा की सुन्नत पे अमल करके महफिल मीलाद कर रहे हो। बाकी रह गई ये बात कि सवाल लोग करते हैं कि ये जो आप 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं आका करीम का, ये किसी साहबी ने जुलूस निकाला है? आमद मुस्तफ़ा पर मेरे लफ्जों पे जरा गौर करो। आमद, ये इसीलिए तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल। लो होशियार होकर सुनना, अगर नींद आ रही है तो नींद को एक लम्हे के लिए जरा झटक दो। मैं मुस्लिम शरीफ से अर्ज करने लगा हूं कि मीलादुन नबी यानी हुजूर की आमद की खुशी में जुलूस का एहतमाम करना, गलियों बाजारों में फिरकर अजमत मुस्तफ़ा का प्रचार करना, ये मदीने वाले आका के मदनी सहाबा की सुन्नत है। आमद मुस्तफ़ा का जुलूस किसकी सुन्नत है? मदनी साहबा, अहले मदीना साहबा का, उनकी सुन्नत। यहां ये बात मैं अर्ज करूंगा, एक तहकीक के मुताबिक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, मीलाद हुआ तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की। और जब हुजूर हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख। इस पर मैं दलाइल रखता हूं, उसकी रोशनी में अर्ज किया है। क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हैं, साहिब इल्म फज़ल हैं, बासलाहियत आलिम दीन, इनसे पूछिए। सीरत निगार कहते हैं कि जब हुजूर हिजरत फरमाकर मक्का पाक से मदीना पाक आए
और मदीना शरीफ में दाखिल हुए रबीउल अव्वल की 12 तारीख, मीलाद हुआ तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख। अब ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस आ रहा है, जरा गौर से देखना। ये मुस्लिम शरीफ में इस जुलूस का मंजरनामा बयान किया गया। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस। कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है? मैंने बरखुरदार जी मुस्लिम शरीफ में लिखा है रबीउल अव्वल की 12 को आमद मुस्तफा पर मदनी सहाबा झूम गए। हुजूर सवारी पे हैं, ऊंटनी पे तशरीफ फरमा, सिद्दीक अकबर ने मुहार पकड़ी। अहले मदीना बुजुर्ग जवान खुशी से फूले नहीं समाते, औरतें मकानों की छतों पे चढ़ गई। मुस्लिम शरीफ की हदीस। बच्चे गलियों में बिखर गए और आका करीम की आमद पर जश्न मनाया जा रहा। और नारा क्या लग रहा था? एक ही नारा लगा था, कोई दूसरा नारा साबित कर दे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैंने बचपन में मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी अलैहिर्रहमा की तकरीर सुनी थी, आज तक मुझे याद है। वो फरमाते थे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में जो नारा लिखा है ना, वो क्या नारा था? सहाबा युनादूना का माना है गज वज के नारे मार दे। ऊंची आवाज से सहाबा नारा लगाते थे आमद मुस्तफा के जुलूस में। कौन सा नारा लगता था? बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ का नंबर और दर्जा कहते हो तो मुस्लिम शरीफ पढ़ो। सहाबा मदनी आमद मुस्तफा का जुलूस मदीना तैयबा, मदीना आलिया, मदीना मुनव्वरा की गलियों में गुजर रहा है और सहाबान एक ही नारा लगा रहे हैं, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी अलैहिर्रहमा की मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, बच्चा था, मुझे आज भी उनके लफ्ज याद हैं। फरमाते थे कोई साबित कर दे सहाबा ने नारे तकबीर लगाया हो, कोई साबित कर दे। फरमाते थे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बड़े बड़े मुहक्किकीन से मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा नहीं, हदीस शरीफ में एक ही नारा है, क्योंकि आमद सरकार की है ना, आमद सरकार की है। और 12 रबीउल अव्वल को मदनी सहाबा खुशी से झूम गए कि मोहम्मद पाक हमारे शहर में आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशी से झूमते थे साहबा, एक ही नारा लगाते थे ऊंची आवाज से। मदीना शरीफ के दरो दीवार, मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार गूंज रहे थे इस नारे से। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमद मुस्तफा के जुलूस में यह नारा गूंज रहा था, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने लिखा है कि हुजूर की सवारी, ये जुलूस जब मदीना शरीफ में दाखिल हुआ ना, नौजवान सहाबा, यंगस्टर, गबरू जवान सहाबा हुजूर की ऊंटनी के आगे आगे वजद करते थे, झूमते थे और पढ़ते क्या थे? फजा मोहम्मद। मदनी साहबा खुश होके कहते थे ओ मदीने वालों, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। यही तो मीलाद है। साहबा पढ़ते थे फजा मोहम्मद सिराजा मुनीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा, फजा मोहम्मदुन बशीरन नज़ीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। सहाबा नारे लगा रहे हैं, हुजूर के आने की खुशियां मना रहे हैं। जुलूस गुजर रहा है। आपके अलीपुर चट्ठा में जब मिलाद शरीफ का गुजरता है ना जुलूस, रास्ते में मुख्तलिफ मोहल्ले आते हैं, बाजारों से गुजरता है, महल्लों से गुजरता है। ये आमद मुस्तफा का जुलूस रबीउल अव्वल की 12 तारीख हिजरत मदीना के मौका पर यह जुलूस जब गुजर रहा था, रास्ते में बनु नज्जार कबीले का मोहल्ला आया। हम जाते हैं ना जलसों में, कहते जी ये बट्टां दा महल्ला है, यह जट्टां दा महल्ला है, यह गुजरां दा, अराइयां दा। मदीना पाक में एक महल्ला था बनु नज्जार कबीले का, बड़ा मुअज़्ज़ज़ घराना था। जुलूस जब उनके मोहल्ले में से गुजरा ना, तो उनकी छोटी छोटी बच्चियां
बनु नज्जार कबीले की खुशी से दफ बजाती हैं और हुजूर की आमद पर नातिया कलाम पढ़ती हैं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। कह रही नहीं अड़ियो 14वीं रात दा चंद चढ़ आया। हुजूर आए, बच्चियां कहते हैं 14वीं रात दा चंद चढ़ आया। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। जदों तक अल्लाह वाल बुलाने वाले रब वाल दावतां देंदे रहणगे साडे उत्ते शुक्र करना वाजिब हो गया। ए मिलाद तां मनाने आ, शुक्र करने आ। शुक्र कि अज वो दिहाड़ा जिस दिन साडे ते रब ने करम किया सानू अज अपने महबूब बता के। ये मिलाद शरीफ शुकराने वास्ते। बच्चियां ने हफीज जालंधरी जिन्हें पाकिस्तान का तराना लिखा है, उन्होंने इन बच्चियां ने जिहड़ा कलाम पढ़िया ना उसकी खूबसूरत तर्जुमानी की। खूबसूरत तर्जुमानी की थी। ए जुलूस दा इस्तिकबाल, आमद मुस्तफा दे जुलूस दा इस्तिकबाल बनु नज्जार कबीले दियां बच्चियां ने मदीना शरीफ के मुहल्ले विच किन्ना लफ्ज़ां नाल हुजूर दे जुलूस दा इस्तिकबाल कीता। कहंदियां ने हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की। हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मिलाद शरीफ दिन रात महफिलें हो रही हैं। करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर, बस्ती बस्ती, गांव गांव, घर घर। उलमा के पास वक्त नहीं। लोग कहते हैं वक्त दें, हम अपने घर में मिलाद करें। ऐसा जज्बा मिलाद शरीफ का। अल्लाह करीम ने अपने महबूब से वादा किया है ना। मैं छोटी उम्र में था, शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद साहब नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुतअद्दिद दफ़ा मैंने कई मुनाजरों में वालिद माजिद के साथ उनको देखा। और शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद साहब नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद साहब क्लास फेलो हैं। एक ही साल में दौरा हदीस किया दोनों, मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमा के पास। वो दस्तारबंदी जिस साल हुई थी उलमा की जो फहरिस्त है ना, वो तज़किरा मुहद्दिस आज़म में छप गई। उसमें मेरे वालिद साहब का नाम है, फिर अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद साहब नक्शबंदी मुजद्दी अलैहिर्रहमा का नाम। ऐसे आलिम थे कि मैंने बड़े बड़े मुनाजरों में देखा कि मुखालिफ को हिम्मत नहीं होती थी उनके दलाइल के सामने बात करने। वो हमारे बुजुर्ग चले गए दुनिया से, उनके जाने के बाद बरकतें ही उठ गईं। हाज़रीन मोहतरम, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि बच्चियों ने जब सरकार की आमद का जुलूस आते देखा, बच्चियां झूम गईं। कहती हैं हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। पिछले साल मेरे ना एक लतीफा हो गया। मैं रात के 2 बजे मिलाद शरीफ की महफिल तो आ रहा, 40-50 लड़के वो जनाब झंडियां ला रहे हैं, दरवाजे ला रहे हैं, चूने बखेर रहे हैं। 2:30 बजे रात दे असा गड्डी रोकी। मैं कहा ये की गल है? मैं कहा थोड़ा जिहा इन्हां दा मिजाज वेखिए भी हुजूर दी मुहब्बत किस लैवल ते इन्हां दे दिलां च। मैं कहा यार ये चूने खिलार दे हो, चाहे झंडियां ला रहे हो, चाहे बत्तियां लाइयां तुसीं, ये कादियां बत्तियां? मैं कोई शादी भी है। वो एक मुंडे ने ना दूजे नूं अरक मारी, आंदा दूजी कंपनी दा मौलवी लगदा ही। आखे जे वो आंदा साडी कंपनी दा हुंदा ना ते इहने आखना सी भाई वाह भाई वाह मिलाद शरीफ दियां जश्न। मैं वेख्या ओहदे अल, उन्होंने आंदा ये दूजी कंपनी दा मौलवी। वो मेरे सामने आके पता की आंदा, मैनू खुशी हुई, सीना तान के मैनू आंदा खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। खुशी है आमिना के लाल के। मैं 1000 रुपये कट के मैं क्या मेरा भी हिस्सा पा। मैं क्या यही चेक करना सी, मेरे कलेजे भी ठंड पै गई। हाय हाय कलेजे भी ठंड पै गई है। ये नौजवानों का जज्बा है। असी सजावट कर रहे हैं, बत्तियां ला रहे हैं, चूने बखेर रहे हैं, खुशबुआं फैला रहे हैं। क्यों? साडे मुहम्मद पाक दे
मिलाद का दिन आ गया। मैनू कहने लगा खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। वो मुंडा पीछे हटिया ना तो दूसरा आ गया, आंदा है हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। अलीपुर छठे वालों मैनू चस आ गई, मैं तो तुहानू तां गल सुनाई, तुसी भी मजा लो। वो मुंडियां दा जज्बा वेख के मेरा हौसला बढ़ गया। मैनू आंदा है वो दूजे ने आए, दूजी कंपनी का मौलवी, मैनू जज्बा वेख के खुशी हुई। मैनू आंदा है हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे। किसे चंगे उस्ताद दे चंडे सन मुंडे ना है जी, किसे चंगे आशिके रसूल नाल वाह सी उन्हां दा। मैनू आंदा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बरेली दा ताजदार बोलिया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदुब जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। लो जी आखिरी बात करिए, टाइम काफी हो गया। हजरत लालत तबा के बावजूद तशरीफ ले आए, मेरे ना बड़ी मुहब्बत फरमाते ने शफकत। जदों भी अलीपुर छठे आना है लाजमी हजूर तशरीफ लिया साहबजाद साहब किबला मुफ्ती साहब अज फिर तशरीफ ले आए। मेरा हौसला बढ़िया, इन्हां दी दुआवां लैण वास्ते मैं गुजारिशात कीतियां ने। जरा गौर फरमाओ कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं किन्नियां शानां अता फरमाइयां, किन्ने कमाल अता फरमाए। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। गालिब ने भी आख्या सी गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ते कां ज़ाते पाक मर्तबा दान मुहम्मद। असी छोटे छोटे सन ते लोग बड़े बड़े मौलवी आउंदे सन। एक फैसलाबाद आउंदा सी, वो बड़ा गला फाड़ फाड़ के आंदा सी मौलवी होरां दी अखां बंद होईयां ते अगले साल मिलाद बंद हो जाना है जी। जेड़े शहर जांदा सी ना, उस शहर जेड़े सड्डे वड्डे आलिम हुंदे सन उन्हां दा नाम लैके आंदा सी मौलवी होरां दी अखां बंद होईयां मिलाद बंद हो जाना। तो लो जी मैं बचपन की गल सुनी, मैं वेखना हर साल वधदा ही जांदा वधदा ही जांदा। वो मौलवी साहब भी फौत हो गए, कई मौलवी एक नहीं कई मौलवी टुर गए, तो मिलाद शरीफ तो पहले नो भी बहुता हो रहा है जी। डायरियां खाली नहीं, लोग फोन करते हैं, उलमा माजरत करते हैं यार कोई टाइम नहीं मेरे को। वो आंदे जी 5 मिनट दो, उन्होंने 5 मिनट भी कोई नहीं की करा किधरे जोर वेले। अज मैं एक जगह जोर वेले बयान किया है, उतो फिर अलीपुर शरीफ आया है माशाअल्लाह है जी। जरा अंदाजा फरमाओ ना, जगह जगह ये रब का वादा है अपने महबूब ना, नहीं तुहाडा कमाल है ना किसी आलिम न पीर का कमाल है। क्यों? अरशां वाले रब ने अपने महबूब ना वादा किया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सुनिया महबूबा हर आने वाली घड़ी तुहाडे वास्ते पहले नालों बेहतर होएगी। दिन ब दिन मिलाद शरीफ जेड़े आंदे सन लो जी मिलाद का कोई सबूत नहीं, वो भी मजबूर हो गए ने। मैं तो फजलुर रहमान का क्लिप सुन के मैं अपने कई बेलियां सेंड किया, मैं क्या सुनो जरा। कहते जी 12 रबीउल अव्वल को हम यौम मिलाद मनाते हैं। यौम पहले पता की आते सर ये मिलाद मनाते हैं, हम सीरत मनाते हैं, ये मिलाद मनाते हैं, हलवा खाते हैं, हलवा खाते हैं। मैंने कहा हलवा पा के भाई ये केड़ी खराबी, हलवे च केड़ी शह आराम है। सूजी देसी घ्यो बदामां दियां गिरियां अच्छियां गिज़ावां रब ने हुजूर दे गुलामां वास्ते रखी है। ये हलवा खाते हैं, ये मिलाद मनाते हैं, हम सीरत मनाते हैं। लो जी अलीपुर छठा दे हुजूर दे आशिको मैं चौक में ललकार के तमाम मज़ाहिब बातिला नूं आख्या, मैं कि आओ वो सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है। सीरत अपना मिलाद मनाया जाता है, सीरत अपनाई जाती है। मैं क्या बरखुरदार सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है, मिलाद मनाया जाता है। बिहम्दिल्लाह ताला बिफज़लिही ताला अहले सुन्नत मिलाद भी मनाते ने ते सीरत दा पैगाम भी आम करते ने।
साढ़े गुजरांवाला भी आशिक़े रसूल होए ने मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब, वो साढ़े तशरीफ ले आए ना वालिद साहब के मदरसे मिलाद शरीफ की महफिल, तो आप फरमाते होंदे सन मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। तो वो आंदे होंदे सन जिन्हें आका करीम का मिलाद मनाया ना, उन्होंने पाकीज़ा तालीम जी अपनी जिंदगी में लियाइए, साडा नक्शा बदल जाए। तो पढ़ते होंदे सन दीन हो दीने मुहम्मदी सबका, दीन हो दीने मुहम्मदी सबका, तरीका हो तरीका मुहम्मदी सबका। मैं आखिरी च एक वादा लैके इजाजत लेना, ये दसो भी जड़ियाँ गल्लां तुसीं सुनियां ने, ये अगे फैलाओगे, लोगों को दसोगे। नबी पाक ने दुआ दी उस बंदे नूं, सरकार ने फरमाया जिन्हें मेरी कोई एक गल सुन के अगे लोगों के बयान की ना, अल्लाह उस बंदे नूं शगुफ्ता ते शादाब रखे। तो जिहड़ियां चंगियां चंगियां गल्लां तुहाडी समझ विच आईयां ने अज दी महफिल विच, ये अगे बयान करो। ये मिलाद शरीफ असी जिहड़ा मनाने 1400 साल तो मिलाद शरीफ मनाते आ रहे। हजरत साहब तशरीफ फरमाने तिरमजी शरीफ हदीस शरीफ सियासता विच किताब है जामे तिरमजी, उहदे विच बाब है बाबो मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चैप्टर है। मुहद्दिसीन ने अपनी किताबां चैप्टर बाब बने हैं, बाबो मिलादिन नबी सल्लल्लाहु, मिलाद दा बाब। असी सारियां गल्लां सुन के भी कोई पुछदे हैं, अच्छा मौलवी होरां नूं पुछ के दसांगे, तुसीं आप क्यों नहीं दसदे यार? कुछ हिम्मत करो, कुछ सीखो, कुछ सीखो, कुछ समझो। इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल दे फजल करम नाल जिहड़ियां मैं अज तुहाडे सामने गुजारिशात पेश कीतियां ने, उन्हां सारियां सवालों का जवाब इस बयान ही तुहानूं मिलेगा। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। ये अंजमन मुहिब्बान रसूल दे जिन्हां संगियां साथियां ने